नमस्कार, जल भावना टाइम्स में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ पारिजात। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वो अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। उन्होंने देश के कई हिस्सों में दो समुदायों के बीच हुई झड़प पर कहा कि सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता की रक्षा करने की आवश्यकता है। भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता। हमें हमेशा अहिंसक और शांति प्रिय रहना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना आवश्यक है। पटियाला में शिवसेना कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान कुछ सिख संगठनों और हिंदू कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इसके बाद पुलिस के दखल से मामले को सुलझा लिया गया। इस दौरान दोनों तरफ से तलवारें लहराई गई और पथराव भी हुआ। दरअसल पटियाला में शिवसेना ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शुरू किया, जिसका कुछ सिख संगठनों ने तलवारें लहराकर विरोध किया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। फिलहाल अभी शांति बनी हुई है। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी तो दूसरी तरफ देश में गहराती कोयले की कमी। देश में कोयले के संकट की वजह से बिजली की भारी किल्लत देखी जा सकती है। दरअसल कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों में मांग के अनुसार कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में बिजली संकट गहरा सकता है। देश की बिजली का लगभग 70% उत्पादन ताप विद्युत केंद्रों से ही होता है। कोयला संकट की वजह से भारत के कई हिस्से लंबे समय से ब्लैकआउट का शिकार हो रहे हैं, जबकि कुछ उद्योग ईंधन की कमी के कारण उत्पादन में कटौती कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने इससे निपटने के लिए और कोयले की निर्बाध ढुलाई के लिए कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया, ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियों को और तेजी से चलाया जा सके और उसे समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंचाया जा सके। दिल्ली सरकार ने कोयले की कमी को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। दिल्ली में बिजली संकट बढ़ सकता है। दरअसल एनटीपीसी दादरी और एनटीपीसी ऊंचाहार में महज एक दिन का कोयला शेष है। ऐसे में दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन की मदद के लिए केंद्र से गुहार लगाई गई है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, वो बिजली को स्टोर भी नहीं कर पा रहे, इसलिए बिजली रोजाना बनती है और अगर कोयले से बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि साधारणतः हमारे पास 21 दिन से ज़्यादा का नहीं हो पाता, जो कि होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अधिकतर पावर प्लांट्स में एक दिन से भी कम का कोयला आज की स्थिति में बचा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव के उस बयान पर भड़क गई जिसमें सपा अध्यक्ष ने कहा था कि वे भी चाहते थे कि मायावती पीएम बने। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जो कई पार्टियों के गठबंधन से अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं, वे दूसरे को पीएम बनाने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। मायावती ने कहा कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए, तो फिर वो दूसरों को पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। लाउड स्पीकर विवाद के बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं, तो वहीं अब अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर्स ने कहा है कि अलविदा जुमे की नमाज और ईद के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सभी धार्मिक स्थलों के अंदर ही अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ करनी होगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर धार्मिक अनुष्ठानों की इजाज़त नहीं होगी, सड़क पर इबादत नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर चुका है। परिणाम अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन छात्रों ने इस साल बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था, वे अपना परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। चीन में ऑटोनोमस ड्राइविंग स्टार्टअप कंपनी Pony.ai ने ड्राइवरलेस रोबोटैक्स सर्विस शुरू कर दी है। इस सर्विस को कंपनी ने सर्च इंजन बाइडू के साथ मिलकर के शुरू किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार ने इस रोबो टैक्सी सर्विस के लिए लाइसेंस भी दे दिया है। लाइसेंस में यह साफ साफ कहा गया है कि इस टैक्सी के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान बुधवार को 43.5 डिग्री रहा। यह 12 साल में सबसे ज़्यादा है। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान दिल्ली का 44 डिग्री तक पहुँच सकता है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी आज चल सकती है। वही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी पड़ सकती है। आईपीएल 2022 में विराट कोहली लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। हर मैच में वो सस्ते में आउट हो रहे हैं। 2 बार गोल्डन डक का वो शिकार भी हो चुके हैं। ऐसे में विराट कोहली के प्रदर्शन पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि विराट के मन में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही अपने फॉर्म में वापसी करेंगे और उनके बल्ले से रन धड़ाधड़ बरसेंगे। वो बड़े खिलाड़ी हैं, फिर से नजर आएंगे बड़े खिलाड़ी। देखते रहिए जल भावना टाइम्स। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। नमस्कार।